नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव। पॉडकास्ट सीरीज़ का अगला एपिसोड लेके एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज सुबह जब मैं ऑफिस जा रहा था तो मैंने एफएम ऑन किया और उसमें दो बड़े खूबसूरत गाने मैंने सुने। पहला गाना था ज़िंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। और चंद मिनटों के बाद एक और गाना बजता है, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों। 2 मिनट के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि ये दोनों गाने आपस में विरोधाभास हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि ये दोनों गाने एक ही चीज़ कह रहे हैं। शायद कहीं ना कहीं दोनों गानों में संबंध है आपस में। तो प्रश्न ये उठता है कि ज़िंदगी के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, बचपन से लेकर आज तक किताबों में पढ़ा है, सुना है लोगों से। रोज़ सुबह व्हाट्सएप पे दुनिया भर के मैसेज आते हैं कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, जीवन जीने की कला क्या है। और ये सब जानते हुए कि कैसे जीवन जीना चाहिए, हम वो जीवन जी नहीं पाते हैं। वो कला हम में है नहीं। अगर देखा जाए, जब हमको पता है कि जीवन कैसे जीना है तो हमारा जीवन तो बहुत खूबसूरत होना चाहिए। तो सीने में जलन आंखों में तूफान क्यों होना चाहिए, परेशानी क्यों होनी चाहिए हमारे जीवन में। और गहराई में मैं गया और मैं विश्लेषण करने लगा कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से लेके आज तक कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिन पे मेरा नियंत्रण रहा, कंट्रोल, जिन चीज़ों को मैं कंट्रोल कर पाया। तो जन्म से लेके आज तक जब मैं ये सोच रहा था तो कड़ी की शुरुआत होती है जन्म लेने से। तो क्या ये मैंने डिसाइड किया था कि मैं किस घर में पैदा होऊंगा, किस जाति में, किस वर्ण में, कौन सी मातृभाषा मेरी होगी, मेरा रंग रूप क्या होगा? नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं था। उसके बाद जैसे जैसे हम बढ़ते चले गए तो जितनी भी घटनाएं हमारे जीवन में हुई, एक एक को लेके मेरा स्कूल जाना, कॉलेज जाना, विवाह के बाद आपके बच्चे होना, उनको पढ़ाना, नौकरी करना, पैसा कमाना, कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो मेरे कंट्रोल में थी। मैं आपको सच बताऊं, मुझे आपका तो नहीं पता लेकिन मुझे अपना पता है। ऐसा लगा 100% चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं थी। हाँ, ये ज़रूर है कि जो चीज़ें मेरे कहे मुताबिक हो गई उनको मैंने ये मान लिया कि ये मेरे कंट्रोल में है, क्योंकि उससे मेरे अहंकार को तृप्ति मिलती है। क्योंकि जब आप बोल देते हो चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है, आपका अहंकार को आघात पहुंचता है, आपकी ईगो हर्ट होती है, आपके अहंकार को तृप्ति मिलती है जब आप ये सोचते हो चीज़ें मेरे कंट्रोल में है। और जब आप ये मानते हो कि चीज़ें मेरे कंट्रोल में है तो वहाँ से आपका अहंकार का जन्म होता है। और फिर उसके जो बाय प्रोडक्ट हैं, ईर्ष्या, द्वेष, है ना, ये सब निकलते हैं। तो मैंने ये माना कि भाई मेरे चीज़ों में तो कंट्रोल ही नहीं है, किन्हीं चीज़ों में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी में कंट्रोल नहीं है। इवेंट से इवेंट जुड़ते चले गए, कुछ सोसाइटी के इन्फ्लुएंस थे, कुछ मेरे रिश्तेदारों के, कुछ मेरे माता पिता के, कुछ अध्यापक के, कुछ दोस्तों के, कहीं ना कहीं को लोग बाग मेरे साथ साथ जुड़ते चले गए और अपने अपने अच्छे कामों की आहुति मेरे जीवन में डालते चले गए और मैं आगे बढ़ता चला गया। क्योंकि जीवन अगर मेरे कंट्रोल में होता तो मुझे पता है जीवन कैसे जीना है, फिर मैं परेशान क्यों? फिर तो मुझे सक्सेसफुल पर्सन ही होना चाहिए ना, सिंपल एज इट इज। दूसरा एहसास क्या हुआ, अगर मेरे कंट्रोल में नहीं तो किसके कंट्रोल में? तो भाई इसका मतलब ये है मेरे अलावा भी कोई इस दुनिया में है जो इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। और वो कंट्रोल ही नहीं कर रहा, जिस दिन मैं पैदा हुआ उसी दिन उसने मेरी स्क्रिप्ट लिख दी थी कि मेरे जीवन में क्या घटनाएं होंगी और कैसे होंगी। उसको आप ईश्वर बोलिए, उसको ब्रह्मांड बोलिए, उसको नक्षत्र बोलिए, उसको सितारे बोलिए, जो आपने बोलना बोलिए अपनी भाषा में। लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, कोई ना कोई ऐसी पावर है जो हमारे सब चीज़ों को कंट्रोल करती है, हमारे सब चीज़ों को बैलेंसिंग करती है। और कई चीज़ें ऐसी हैं जो शॉर्ट टर्म में तो हमें बुरी लगती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके परिणाम बड़े अच्छे होते हैं। उस टाइम तो ऐसा लगता है अरे भगवान हमारे साथ क्या किया तूने, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप सोचोगे तो उसमें पता लगता है। अब जब मैं ये मानता हूँ मैं कि जब मेरी स्क्रिप्ट ऊपर से लिखी आती है तो मैंने पैरेलल स्क्रिप्ट अपनी बना रखी है जो दोनों मैच नहीं होती। मैं तो कुछ और चाह रहा हूँ, होना कुछ और है मेरी ज़िंदगी में, और यहाँ कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। इसलिए जो लोग ईश्वर का, भगवान का, जिसको भी आप मानते हैं, उसका धन्यवाद करते चले आए कि जो तूने दिया है तेरा बहुत बहुत लाख लाख शुक्र है। मैं अपंग भी तो पैदा हो सकता था, मैं किसी गरीब घर में भी तो पैदा हो सकता था, लेकिन नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसने हमें दी नहीं। तो मुझे उन चीज़ों का पहले धन्यवाद करना है आज, जिसके कारण मैं यहाँ पे हूँ। लेकिन मैं धन्यवाद क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि मेरी रिलेशनशिप तो भगवान के साथ ट्रांजैक्शनल है ना। ट्रांजैक्शनल क्या है? आप ये देंगे तो मैं घंटी बजाऊंगा, आप ये देंगे तो मैं मंदिर आऊँगा, आप ये देंगे तो मैं ये प्रसाद चढ़ाऊँगा, आप नहीं देंगे तो मैं दूसरे भगवान को मानना शुरू कर दूँगा। ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप।
मैंने कभी धन्यवाद तो दिया नहीं जो चीज़ें उसने मुझे दी। मैं काबिल भी नहीं था तब भी मुझे दी, मेरे से और बहुत योग्य आदमी थे तब भी मुझे दिया गया। इसलिए जिन लोगों ने अपनी स्क्रिप्ट फाड़ के फेंक दी और जो शरण में चले गए कि जो तुझे मंजूर है वो मुझे भी मंजूर है, जिस हाल में तू रखेगा उसी हाल में मैं रहूँगा, जो तू करवा रहा है, जो तू मुझे दिखा रहा है, जो तू मुझसे बुलवा रहा है, ये तेरा ही किया हुआ है, मैं तो मात्र निमित्त एक कठपुतली हूँ। वो लोग हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन जिन्होंने अपनी स्क्रिप्ट बना रखी है, लॉन्ड्री लिस्ट बना रखी है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए जीवन में, वो हमेशा दुखी रहेंगे, वो हमेशा कंप्लेंट करते रहेंगे। उन्हें कुछ भी मिले, जितना भी मिले, वो हमेशा खाली रहेंगे, कभी भरे हुए नहीं होंगे। और एक चीज़ आपने भी महसूस की होगी दोस्तों, अगर आपको कोई मिलना है ना कोई चीज़, तो जिसको बोलते हैं ना झक मार के मिलेगी, और अगर उसने नहीं देनी है ना, आप जितना मर्जी जोर लगा लो नहीं मिलेगी। सो सीने में जलन, आंखों में तूफान शायद इसलिए है क्योंकि हम उसकी स्क्रिप्ट छोड़ के अपनी स्क्रिप्ट यहाँ पे चलाने के चक्कर, और क्योंकि मेरी स्क्रिप्ट उसकी स्क्रिप्ट से मैच नहीं हो रही, डिफरेंस आ रहे हैं, इसलिए मुझे सुख दुख का अभाव होता है, इसलिए मुझे खालीपन लगता है, इसलिए मैं कंप्लेंट करता रहता हूँ। जिस दिन मैं अपनी स्क्रिप्ट फाड़ के फेंक दूंगा और बोलूंगा कि ठीक है, जो तुझे मंजूर है वो मुझे भी मंजूर है, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रही, अगर ये सब्र आ जाता है हम में, हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आता है। और हम हमेशा जब भी उससे मिलने जाते हैं तो एक शुक्रिया अदा करने के मोड से जाते हैं, धन्यवाद। और अगर आप ये मानते हो कि नहीं, मुझे ऊपर वाला कुछ नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मेरी अपनी स्क्रिप्ट है, तो भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन फिर रोना चिल्लाना नहीं, क्योंकि तुम जानते हो तुमने खुद से अपनी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, तो फिर जीत भी तुम्हारी, हार भी तुम्हारी, सफलता भी तुम्हारी, असफलता भी तुम्हारी। फिर असफल अगर हो जाओ तो मंदिर की घंटियां मत बजाओ, प्रसाद मत चढ़ाओ वहां जाके कि मेरा ये भगवान ये काम कर दे। फिर कुंडलियां लेके अपने पंडितों के पास मत घूमो, फिर पूरी जिम्मेवारी खुद लो कि दुख आया मेरे कारण आया, असफलता आई मेरे कारण आया। लेकिन हमने क्या किया, हमने एक मिडल पाथ चुना है, सफलता तो मेरी, असफलता किसी और की, सफलता के लिए मैं जिम्मेवार, आई ओ द सक्सेस। बाकी सारी चीजें जो है या तो दुनिया पे थोपूंगा या भगवान पे थोपूंगा, किसी पे तो थोपनी मुझे। बीच का राह जो है ना, ये बड़ा कंफ्लिक्टिंग है और ये बड़ा आपको तंग करेगा। या तो इधर हो जाओ, या तो समर्पण कर दीजिए, या फिर ओनरशिप लीजिए। और अगर आप जिस दिन समर्पण की भावना से जाएंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना खुशहाली आ गई, आपकी सोच बदल जाती है, आपका डर खत्म हो जाता है। दोस्तों, हमें कल का नहीं पता, हमें रात को जब सोते हैं पता नहीं है कि सुबह उठना है या नहीं उठना। हमने अपनी ज़िंदगी गारंटीड ले रखी है। हम सोचते हैं हम यहाँ पे हज़ारों साल जीने आए हैं, एक एवरेज एज 65-70 साल से ऊपर नहीं है, पेरिशेबल हो। इस छोटी सी ज़िंदगी में अगर आप समर्पण के भाव से जीवन जीते हो, आप हमेशा अच्छा काम करोगे, इस दुनिया में भलाई करोगे लोगों की। और ये कर्मा की थ्योरी है, जो बीजोगे वही आप काटोगे। और अहंकार का प्रॉब्लम ये है, कंट्रोल से अहंकार आता है, अहंकार का बाय प्रोडक्ट जो है वही ईर्ष्या, द्वेष और क्लेश का कारण। कंट्रोल छोड़ दीजिए चीजों से, जो होना है वो होना है, जो मिलना है तुम्हें मिलना है, जो भी इवेंट्स तुम्हारे जिंदगी में होने हैं वो होने। और अगर आपको इस चीज पे विश्वास नहीं है तो एक एक्सरसाइज कीजिए, आधा 1 घंटा आंखें बंद कीजिए, अपनी पूरी लाइफ को रिवाइंड करके देखिए कौन सी जिंदगी में चीजें हुई हैं जो तुम्हारे मुताबिक, आपको सब आंसर खुद मिल जाए। तो ये ज्ञान नहीं था कोई दोस्तों, ये मेरा एक निजी विश्लेषण था। हो सकता है आप कुछ लोग राजी हो, कुछ नहीं हो, इसमें कोई बात नहीं, अपना अपना सोचने का तरीका है। थैंक यू वेरी मच।